पास ले जाते हैं, जो सती विश्व की सबसे बड़ी सती है, जो हमारे वेद पुराणों में और हमारे भारतवर्ष विश्व में विख्यात है। बोलिए सती अनुसुईया महारानी की। जब भगवान जानकी मैया को अनुसुईया जी के आश्रम चित्रकूट ले गए, तो अनुसुईया माता ने देखा, अनुसुईया जी ने देखा भगवान आए, जनक नंदिनी किशोरी आई, बड़ा आदर किया, सम्मान किया, बिठाया, आसन दिया और सीता जी को बड़े प्रेम से अपने पास में अनुसुईया जी ने बिठाया। कहते हैं नारी तू अबला नहीं, धर चंडी अवतार, तो घूम रहे जो भेड़िए कर इनका श्रृंगार। नारी अबला नहीं है, लेकिन आज महासती अनुसुईया के पास जब सीता जी गई ना, तो सीता जी ने प्रणाम किया। और सज्जनों ध्यान देना, मैंने आज के जमाने में देखा है कि हम प्रणाम करना नहीं चाहते। आज के जमाने में मैंने देखा है लोग अच्छे से अच्छा मकान बनवाते हैं, अच्छे से अच्छा महल बनवाते हैं, अच्छे से अच्छी कोठी बनवाते हैं और लिखवाते क्या है, बोले पहले के जमाने में तो मकान बनवाते थे, लिखवाते थे अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, लेकिन ये कुछ दिन चला, इसको बंद करवा के लिखने लगे सुस्वागतम। अब इसको भी लोगों ने बंद कर दिया, लिखवाने लगे वेलकम। अब वेलकम भी लिखवाना बंद कर दिया। अच्छे से अच्छा मकान बनवाते हैं, नेम प्लेट लगवा देते हैं, कुत्तों से सावधान। लेकिन आज बड़ी प्यारी बात लगी, हमें भी प्रशंसा नहीं है, जो देखा वही मैं बोल रही हूँ। आज माननीय सम्मानीय मंच रूपी नैया के कुशल के भैया, मंच रूपी नैया का कुशल भार संभालने वाले हमारे श्री रोहन ठाकुर जी के यहाँ आज गए हुए थे, तो देखा सब कमरे बने हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए भी एक कमरा बना हुआ है। तो बड़ी खुशी हुई देखकर। और ठाकुर जी इतने नहीं, बहुत बड़े ठाकुर जी हैं आपके यहाँ, देखकर मन प्रसन्न हो गया। मुझे तो लग रहा था कि अब मैं भागवतों में जाऊंगी तो इन्हीं ठाकुर जी को उठाकर ले जाऊंगी। प्रेम से बोलो वृंदावन धाम की। तो देखो भाई, अपने लिए तो हम मकान बनवाते हैं, बेडरूम, किचन, स्टोर रूम, लेकिन ठाकुर ने जिसने आपको इस मकान को बनाने के लिए सामर्थ्य दी है, वो ठाकुर के लिए भी हमें एक कमरा बनाना चाहिए। आज जब हम गए तो हमने अचानक से देखा, हमारी नजर पड़ी मंदिर पर एक ठाकुर जी का अलग से घर बना हुआ है, जिसमें आदि शक्ति विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है। और जैसे ही उस मंदिर में प्रवेश किया तो अलग प्रकार की शांति मिली, इतना सुंदर लगा उस मंदिर में जाकर के। अगर घर में कोई झगड़ा भी होता है ना, और 2 मिनट के लिए ठाकुर जी के सामने उस मंदिर में बैठ जाया जाए, तो इतनी शांति मिलेगी कि आपके सारे झगड़े अपने आप नष्ट हो जाए। और परिवार का तो कहना क्या है, वो तो सीधे दशरथ जी का और कौशल्या जी का परिवार है। तीनों बहुएं ऐसे भाव से रहती हैं जैसे सीता जी और उर्मिला जी और मांडवी संस्कृति। तो बड़ा अच्छा लगा, ऐसे ही रहना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, उस घर में भगवान कभी नहीं रह सकते। एक राजा था, और राजा के राज्य से माता लक्ष्मी जा रही थी, तो माता लक्ष्मी ने कहा, राजन मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, अब कुछ मांग लो, क्या चाहिए? राजा ने कहा, मेरी 3 बहुएं हैं और मैं तीनों बहुओं से पहले पूछूंगा उनको क्या चाहिए, तब मांगूंगा। अब बड़ी बहू के पास गए, कहा बेटा, राजा ने कहा, बड़ी बहू माता लक्ष्मी हमारे राज्य से जाना चाहती हैं और कुछ कह रही है कि वरदान मांग लो, तो क्या मांगना चाहिए? बड़ी बहू ने कहा, पिताजी अगर माता लक्ष्मी हमारे राज्य से जाना चाहती हैं और वो वरदान देना चाहती हैं, तो ये वरदान मांगिए कि तखतपुर से लेकर रायपुर तक जितनी भी हाईवे की जमीन है वह सब हमारी हो जाए। राजा के बात अच्छी नहीं है। अब मझली बहू के पास गए, बेटा राजा अब पूछने लगा, बेटा माता लक्ष्मी बोल रही थी कि हम वरदान देना चाहते हैं, आपके राज्य से जाना चाहते हैं, मांगो क्या चाहिए? मझली बहू ने कहा, पिताजी अगर लक्ष्मी जी जाना चाहती हैं तो ये मांगिए कि संसार के जितने बैंक हैं, HDFC बैंक, SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, योस बैंक, एक्सिस बैंक, जितने बैंक हैं सब बैंकों में हमारा 1-1 करोड़ पैसा जमा हो जाए।
राजा को ये बात भी अच्छी नहीं लगी। राजा गया छोटी बहू के पास, कहने लगा बेटा माता लक्ष्मी हमारे राज्य से जाना चाहती हैं, वरदान देने को बोल रही है, क्या मांगना चाहिए। छोटी बहू बड़ी बुद्धिमान थी, कहने लगी पिताजी अगर माता लक्ष्मी जा रही है तो उन्हें जाने दीजिए, अगर वरदान दे रही है तो ये मांगिए, हे पिताजी उनसे जाकर कहिए हे माँ लक्ष्मी आपको जाना है तो जाइए, लेकिन ये वरदान दीजिए कि हमारे परिवार में सुमति रहे। सुमति का मतलब सुधनमती, हमारे परिवार की सबकी, सास की, ससुर की, देवर की, जेठानी की, ननद की, सबकी सुंदर मती हो, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। और राजा की बात इतनी अच्छी लगी कि राजा प्रसन्न हो गया, वो जाके कहने लगा माता लक्ष्मी वरदान दो और आप जा सकती हो कि हमारे घर में सुमति रहे। माता लक्ष्मी ने सुना कि राजा ने सुमति मांगी। माता लक्ष्मी कहने लगी राजन अब तुमने सुमति मांगी है, अब तुम मुझे जाने के लिए भी कहोगे भैया तो भी मैं जाने वाली। क्यों? क्योंकि कहा गया कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ या सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ या सुमति तहाँ विपत निदाना। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, वो जहाँ कुमत तहाँ विपत निदान। जहाँ पर सुमति होती है वहीं पर संपत्ति, और जहाँ पर किचिर 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 सास में बहू में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, तो वहाँ पर लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन है कुमति वो डेरा डाल देती है। लेकिन माता सती अनुसुईया के बाद जब भगवान गए तो माता जानकी को कुछ धर्म की बातें बताने के लिए कहते हैं जानकी जाओ